अब हमने ये तो सीख लिया कि ट्रेडर बनने के लिए किन चीज़ों को सीखना रिक्वायरमेंट है। अब ये सीखना है कि ट्रेडर बनता कैसे है। ये तो नॉलेज की चीज़ें होगी जो सबको पता होती है, या सब ही जो है वक्तन फ़वक्तन इन चीज़ों को सीखते रहते हैं, किसी ना किसी से सीखते रहते हैं, यूट्यूब से ब्लॉग्स पढ़ के कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अब हम समझेंगे कि जो मोस्टली ट्रेडर्स होते हैं वो फेल क्यों होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता चल जाए ना कि मेरे से पहले आने वाला क्या गलती कर रहा है, तो आप वो गलती नहीं करोगे तो आप उससे बहुत बेहतर हो जाओगे। तो मेरा मकसद ये बातें बताने का ये है। सबसे पहली चीज़ देखें, इस मार्केट के अंदर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, ठीक है। उससे भी मेन चीज़ होती है आपको सेट ऑफ रूल्स चाहिए होते हैं। सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं? आपको ट्रेड लगाने का रूल पता हो कि ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये मेरा एग्ज़िट पॉइंट है, ठीक है। ये आपका रूल नंबर 1। दूसरा रूल आपको रिस्क मैनेजमेंट का पता होना चाहिए कि मैंने 1% पर ट्रेड रिस्क लेना है या 2% पर ट्रेड रिस्क लेना है, ठीक है। 2 रूल्स हो गए। तीसरा रूल ये हो गया कि मैंने जो है टारगेट कितना रखना है। अगर मेरा $1000 रिस्क है तो मैं टारगेट कितना रखूँ, $2000, $1000, $3000, ये आपके रूल्स के अंदर आता है। मैंने किस टाइम पे मार्केट के अंदर बैठना है, मैंने मार्केट के अंदर बैठने से पहले क्या क्या चीज़ें जो है प्रिपेयर करनी है अपनी। ये सारी की सारी चीज़ें जो है मिल के आपके रूल्स बनाती हैं, जो कि आपको एट द एंड ऑफ द कोर्स आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने रूल्स खुद से बना सकते हैं इंशाल्लाह। अब ये सारे के सारे रूल्स जो बंदा फॉलो करता है वो अच्छा ट्रेडर बन जाता है, और जो रूल्स फॉलो नहीं करता वो ट्रेडर नहीं बनता। अब देखें, अब आप कह रहे होंगे ये रूल्स फॉलो करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये मुश्किल चीज़ है। उसकी एग्जांपल ये है कि देखें, नमाज़ पढ़ना हम पे फ़र्ज़ है 5 वक्त की, ठीक है। लेकिन सुबह फजर की नमाज से लेके इशा की रात को नमाज मस्जिद के अंदर अदा करने वाले लोग शायद 0.5% या 0.25% लोग होंगे जो पिछले 10 साल से या पिछले 2 साल से जो है नमाज़ पढ़ रहे होंगे। तो अब हमें पता है कि यार ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन हम फिर भी एज अ ह्यूमन वो गलतियाँ करते हैं। ऐसे ही ट्रेडिंग में भी होता है कि हमें पता है कि रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे साथ, लेकिन हम नहीं करते। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको डेली की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। डेली जो है आपने मार्केट के अंदर ऐसे ही नहीं आ जाना कि आए और बस मार्केट के अंदर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। आपने उससे पहले कुछ स्टेप्स देखें फॉलो करने हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, आपकी मेडिटेशन होती है। मेडिटेशन अब क्या बला है, मेडिटेशन होती है अपने जो हाँ माइंड के साथ बात करना। ये आपका जो माइंड है ना, इसको मैं दुनिया का 8वां अजूबा कहता हूँ, क्योंकि आप इसको जिस तरह से ट्रेन करोगे ना, ये उसी तरफ भागने लग जाएगा। अब मेडिटेशन होती है अपने माइंडसेट की ट्रेनिंग, ठीक है। अब अगर आप देखें कि 1 साल के लिए आप डेली अपने माइंडसेट की ट्रेनिंग करेंगे तो आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। उसके बाद आपको शायद कभी ट्रेनिंग की ज़रूरत ही ना पड़े, बल्कि आपका माइंडसेट ऑटो पे हो जाए, ऑटोमेशंस पे चीज़ें होने लग जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने माइंडसेट की ट्रेनिंग करनी है, जिसमें आपने मेडिटेशन करनी है, ठीक है। अब मेडिटेशन में आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा आपको, हमारी जो लेक्चर्स होंगे प्रॉपर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन मेडिटेशन करने से पहले आपने एक चीज़ को समझना है कि देखें आप जो है किस टाइप के बंदे हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग थोड़े ठंडे मिजाज के होते हैं, दरमियाने मिजाज के, और कुछ लोग बहुत जो है ठंडे मिजाज के होते हैं। अब आपने देखना है कि आप किस मिजाज के हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं या मतलब दरमियाने मिजाज के हैं, तो आपको जो है बिल्कुल ठंडे मिजाज का बंदा बनना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपका बहुत ठंडा मिजाज ट्रेडिंग करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। एज अ ट्रेडर आपको ये जो है एबिलिटी चाहिए होती है कि आप बहुत ज़्यादा ठंडे मिजाज के बंदे हैं। जो मर्ज़ी हो जाए, आपका पेशेंस आपसे नहीं छूटेगा। जो मर्ज़ी हो जाए, आपका गुस्सा ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है। आपका रिएक्शन टाइम ज़्यादा होना चाहिए। रिएक्शन टाइम क्या होता है? रिएक्शन टाइम होता है किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करना, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपको एक खाना है पसंद नहीं है, आपको सुबह से भूखे हैं, ठीक है, आपने 2 टाइम का खाना नहीं खाया, तीसरे टाइम आपको खाना मिल रहा है और उसमें नमक तेज़ है। अब जब नमक तेज़ है तो वहाँ पे अगर आपके इमोशंस, आपका रिएक्शन टाइम कम हुआ तो आपने प्लेट उठा के मारनी है दीवार के साथ, ठीक है। तो ये होता है रिएक्शन टाइम कम होना, या फिर आपने गुस्सा कर देना किसी के ऊपर, ये क्या कर रहे हो। अब रिएक्शन टाइम ज़्यादा होने का क्या मतलब होता है कि आपने देखा कि यार अब तो ये आ गया खाना, अब इसका कोई इलाज भी नहीं है, तो बेहतरीन हल ये है कि यार सुकून से इसका हल ढूंढा जाए, पॉसिबिलिटी ढूंढी जाए, ठीक है। अब वो कैसे, या तो मैं जो है मेरी वाइफ़ हैं या फिर मेरी मदर हैं जिसने भी खाना बनाया, मैं उसको कहूँ यार इसके अंदर ना दोबारा से कुछ चीज़ें ऐड कर दो, कि कुछ ना कुछ कर दो कि ये नमक कम हो जाए।
या तो मैं जो है बाहर से किधर से भी जो है जिधर इजी मेरी एक्सेस हो 5-10 मिनट के अंदर मैं वहाँ से बना बनाया खाना ले आऊँ और अपना पेट भर लूँ। तो ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटीज़ की तरफ आप आ जाते हैं। जब आप अपना रिएक्शन टाइम बढ़ाते हैं तो आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाते हैं, तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये तो एक नॉर्मल सा फंडा है जो कि ट्रेडिंग के अंदर भी लगता है। अब इसकी एग्जांपल कैसे है, आपको लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस में आपका क्या हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आप क्या करोगे, आप बड़ी ट्रेड लगा दोगे, ठीक है। ऐसे ही आपको लॉसेस हो रहे हैं तो आप क्या करोगे, अपने आप को कूल डाउन करोगे, ठीक है, लॉसेस हो रहे हैं, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, अच्छा गलती नहीं कर रहा, तो ये प्रोबेबिलिटी प्ले हो रही है, ठीक है, मार्केट मुझे लॉस दे रही है, कोई मसला नहीं है, मैं अपना पेशेंस नहीं खोता। अगर मैंने पेशेंस खो दिया तो मैं बहुत बड़े लॉस का शिकार हो जाऊंगा, अगर पेशेंस ना खोया तो मैं आराम से ये रिकवर कर लूँगा, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की गेम है, मैं रिकवर कर लूँगा और प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। आप देखेंगे कि अगर आपने ये माइंडसेट डेवलप कर लिया तो 1 या 2 हफ्ते के अंदर आप वो दोबारा से रीगेन कर लेंगे। अगर आपने ये माइंडसेट डेवलप ना किया, जिसमें आपने अपने आप को नहीं बताया कि भाई ये जो लॉस हुआ है ये टेम्परेरी है, ये कुछ भी नहीं है, मतलब ये मैंने जो 10 लाख ट्रेडें अपने एक मतलब हिस्ट्री में लेनी है, उसमें से ही कुछ ट्रेडें हैं जो लॉस मुझे मिल रहे हैं। ये एक मतलब आप देखें, आप अपने पूरे करियर के बारे में सोचें, पूरे करियर में लेट्स सपोज आप 1 लाख ट्रेड्स लेते हैं, तो 1 लाख ट्रेड्स में से एटलीस्ट आपकी 50,000 ट्रेड्स तो ऐसा लीड करेंगी ना। तो आप सिंपली अपने दिमाग की एक बकेट खोलें और उसमें डालें कि यार ये जो 50,000 ट्रेडें मेरी पूरी हिस्ट्री में, मतलब मेरे पूरे करियर में जो लॉस होने वाली है, उनमें से ये 3 ट्रेड्स हैं। तो इन 3 ट्रेड्स की मतलब बिना पे अगर मैं अपने इमोशंस को ट्रिगर करूँगा, गुस्सा करूँगा और अपने रिस्क मैनेजमेंट को डिस्टर्ब करूँगा, तो मैं काबिल ही नहीं रहूँगा कि मैं 1 लाख ट्रेड्स ले सकूँ। इस तरह की चीज़ें आपने गाइड करनी है अपने माइंडसेट को। इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो वो सख्त मिजाजी या गुस्से वाला जो आपका जो माहौल होता है वो कूल डाउन होता है, और आप क्या होते हो, आप आहिस्ता आहिस्ता अच्छी ट्रेडिंग की तरफ आते हो। ये बहुत मेन चीज़ है, बहुत बेसिक है लेकिन बहुत मेन है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। इवन कि मैंने किसी भी टीचर को पाकिस्तान के अंदर नहीं पढ़ाते हुए सुना, मैंने हर टीचर पाकिस्तान के से मेंटरशिप ली हुई है। अगर मैंने खुद नहीं ली तो मैंने किसी को दिलवाई है और मैंने सब कुछ सीखा है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है जो वो फिल नहीं कर पाते कि आपने अपने माइंडसेट की ट्रेनिंग कैसे करनी है। और मैं आपको स्टार्ट में ही आके पहले चैप्टर में ये बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया सेट ऑफ रूल्स रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग कैसे करनी है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकेंगे। ये बहुत 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 ज़रूरी है अपने सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग करना। अगर आप देखें ट्रेनिंग नहीं करेंगे ना तो क्या होगा, वही सेम आपके साथ होने वाला है। आप आओगे, मुझसे सीखोगे, लॉसेस होंगे, ठीक है, आप डिसार्ट होगे, डिसार्ट होने के बाद किसी और के पास जाओगे, लॉसेस होंगे, किसी और के पास जाओगे, लॉसेस होंगे, कुछ और सीखोगे, करते 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 लूजिंग साइकिल की, वही ट्रेडर वाली जो साइकिल होती है ना, लूजिंग साइकिल, जिसको मैं कहता हूँ कि जो एक लूजिंग साइकिल है ट्रेडर्स की, उसी के अंदर आप घूमते रहोगे। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप एक ही अच्छे टीचर से सीखो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ, या मैं एक ट्रेडर हूँ, ठीक है। और आप भी शुक्र अदा करें कि आप एक अच्छी नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर शुक्रगुजारी करें, प्रॉपरली इस चीज़ को टाइम दे के सीखें, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करें। अगर आप भी सेम मिस्टेक्स करते रहेंगे तो आपका मैंने नतीजा भी बता दिया कि आपका नतीजा क्या होने वाला है, वही लूजिंग ट्रेडर जो एक साइकिल के अंदर घूमता रहता है, और कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। क्योंकि देखें, ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी साइकोलॉजी होती है, और आपके अंदर अगर बैड हैबिट्स आ जाएं वो आपको कभी ट्रेडर बनने दे ही नहीं सकती, आप कभी ट्रेडर बन ही नहीं सकते हो। फिर आपने, अगर आपकी बैड हैबिट्स आपके अंदर आ गई हैं तो कोशिश ये करनी है कि भाई आप वो बैड हैबिट्स को ख़त्म करो। अगर ख़त्म नहीं करोगे तो आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते हो। बैड हैबिट्स क्या होती हैं, ओवर रिस्किंग करना, ये हैबिट बन जाती है आपकी। आप 1 दफ़ा करोगे, 2 दफ़ा करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपका माइंडसेट के अंदर वो पैटर्न्स डेवलप होंगे और आप उसको बार बार रिपीटिशंस में करते रहोगे, ठीक है। अब होता क्या है कि एक बंदा है, उसने मतलब एक बंदा है, उसने मतलब ओवर रिस्किंग की और उसको प्रॉफिट हो गया, तो वो मतलब उसके माइंडसेट में कहीं ना कहीं बात आई होगी कि यार ये प्रॉफिट होता है इस चीज़ से, मतलब डेवलप हो जाती है, तो वो उसको हैबिट बन जाती है उसकी। जैसे कि देखें, पहली दफ़ा अब जो चर्च पीता है बंदा, उसकी एग्जांपल देता हूँ बहुत सादा अल्फाज में, जो चर्च पीता है तो वो मतलब स्टार्ट से तो नहीं पी रहा होता ना, पहली दफ़ा पीता है, उसको मज़ा आता है, तो उसको उसके ब्रेन में पैटर्न बनता है, उसको डोपामीन मिलता है, तो वो स्टार्ट कर देता है उस साइकिल के अंदर घूमना, चर्च 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 चर्च, और वो एक एंड में जाके नशे ही बन जाता है। ऐसे ही डिफरेंट नशे होते हैं, ऐसी ही डिफरेंट बैड हैबिट्स होती हैं, ओवर रेटिंग करना, मतलब हेल्दी चीज़ें ना खाना वगैरह वगैरह। हर चीज़ के अंदर बेसिक फंडा यही होता है, आप एक दफ़ा अपने माइंड को खुश करते हो और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करते, और माइंड के अंदर वो सारी की सारी जो है
पैटर्न्स बन जाते हैं, और पैटर्न्स बनने से क्या होता है, आपको डोपामिन मिलता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलते हैं प्लेयर के, और आपका माइंड उसी तरफ भागता रहता है कि हमें वो चाहिए। और जब वो उसके पीछे भागता है तो एट द एंड आप क्या होते हो, अपने आप माइंड के गुलाम बन जाते हो। और मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अपने माइंड को गुलाम बनाओ, ना कि उसके गुलाम बनो। ये मेन चीज़ होती है आपका जो है एक ट्रेडर बनने के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर बल्कि यही होगा, नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ कि आपने जो पुरानी आपके अंदर नॉलेज है, लेकिन जो पुरानी नॉलेज है आपने उसको ख़त्म करना है। आपने मतलब अपने अंदर से बिल्कुल ख़त्म करना है, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है पुरानी नॉलेज है, जो कि काफ़ी चीज़ें सीख के आए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने रीसेट करना है, और आपने रीसेट बटन दबा के बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करनी है ट्रेडिंग।